नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पेश है बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी जिसका नाम है कभी तुम जुदा ना होना। ये एक बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और एक्शन स्टोरी है जिसके मुख्य कलाकार हैं राहुल, पायल, मुस्कान, अतुल, विपिन, रत्ना, कमिश्नर रावत, एसपी माथुर, एसपी डिसूजा, राखी, जॉनी और श्रावण। इसकी शुरुआत होती है एसपी डिसूजा शहर में चार्ज लेता है। शहर में रत्ना देशमुख का काला साम्राज्य है। सारे जुल्म उसके हाथों से होकर गुजरते हैं। डिसूजा रत्ना को काले धंधे खत्म करने का अल्टीमेटम देता है, मगर रत्ना पर कोई असर नहीं पड़ता। डिसूजा रत्ना के अड्डों पर छापा मारता है। यहाँ पुलिस और गुंडों की भारी लड़ाई होती है। एसपी गुंडों को जेलों में डाल देता है और रत्ना के ठिकाने नष्ट कर देता है। रत्ना ये सुनकर भड़क जाता है। रत्ना गुंडों के साथ कार से थाने के नाम का चलता है। कई कार थाने के सामने आकर रुकती है। उसमें बहुत गुंडे होते हैं। रत्ना गुंडों के साथ कार से उतरकर सीधा एसपी डिसूजा के ऑफिस में आता है और एसपी से अपने गुंडों को छोड़ने को कहता है। एसपी मना करता है तो रत्ना एसपी को मौत की धमकी देता है। एसपी डिसूजा पुलिस वालों से रत्ना को गिरफ्तार करने को कहता है, मगर रत्ना सभी सिपाहियों को घूर कर देखता है। सारे सिपाही डर जाते हैं। किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं हो पड़ती। एसपी डिसूजा खुद हथकड़ी लेकर उठता है तो रत्ना लंबा छुरा निकालकर बोलता है कि रत्ना अब करेगा तेरा खतना। और यह बोलकर रत्ना एसपी डिसूजा के पेट में चाकू उतार देता है और कई वार करता है। एसपी डिसूजा लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ता है और मर जाता है। रत्ना चारों ओर देखता है। पुलिस वाले मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा। रत्ना एसपी को मारकर गुंडों के साथ बाहर आकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। और इसी तरह एक महीना बीत जाता है। एक बार रत्ना की बेटी पायल कॉलेज जाने को तैयार होती है। वह अपने साथ गार्ड ले जाने को मना करती है, मगर रत्ना उसे समझाता है कि यह सब तेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। पायल को पिता की बात माननी पड़ती है। कॉलेज में पायल की सहेली मुस्कान होती है, जो एसपी माथुर की बेटी है। दोनों सहेली हमेशा साथ रहती, साथ घूमती हैं। कॉलेज के सब छात्र पायल से डरते हैं। एक तो वह रत्ना की बेटी और दूसरा हमेशा उसके साथ गार्ड रहते हैं। कॉलेज में राहुल सबसे होशियार छात्र हैं। उसके दो दोस्त अतुल और विपिन हमेशा उसके साथ रहते हैं। कॉलेज की लड़कियां राहुल पर फिदा हैं, मगर वह सबको दोस्त मानता है। वह पायल से मन ही मन प्यार करता है। उसकी पायल मुस्कान से अच्छी दोस्ती है। पायल भी राहुल पर फिदा है। अतुल विपिन राहुल को समझाते रहते हैं कि पायल को भूल जा, वह शहर के डॉन रत्ना की बेटी है। राहुल हंसकर टाल देता है। एक बार अतुल मुस्कान से मजाक करता है। राहुल उसे रोकता है। मुस्कान अतुल पर भड़क जाती है। पायल यहाँ आकर अतुल से सॉरी बोलने को कहती है। अतुल मुस्कान को सॉरी बोलता है, मगर अतुल मन ही मन मुस्कान से प्यार करता है, मगर वह यह बात किसी को भी नहीं बता पाता, राहुल को भी नहीं। एक बार छुट्टी के बाद पायल कार से निकल जाती है। तभी यहाँ पायल का भाई जॉनी आता है। जॉनी के साथ बहुत गुंडे होते हैं। सब लोग उन्हें देख डर कर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जॉनी मुस्कान को पकड़कर उसकी किस करता है,
वह जॉनी को थप्पड़ मारती है। जॉनी गुस्से में मुस्कान को पूरे थप्पड़ बजाता है। सब छात्र टीचर से हम जाते हैं, सब डरे हुए हैं। किसी की हिम्मत उसे छुड़ाने की नहीं होती। जॉनी मुस्कान को पीटता रहता है, वह चिल्लाती रहती है। जॉनी उसके कपड़े फाड़ने लगता है। तभी यहाँ राहुल, अतुल और विपिन गुंडों पर टूट पड़ते हैं और यहाँ भारी लड़ाई होती है। गुंडे होकिया लेकर तीनों दोस्तों पर टूट पड़ते हैं और तीनों दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा चोट आती है और राहुल लहूलुहान हो जाता है। तभी यहाँ वापस कार से पायल वापस आती है और जॉनी को आते ही जोरदार थप्पड़ मारती है और उस पर पूरा भड़कती है। जॉनी गुंडों को लेकर चला जाता है। मुस्कान पूरी रोती रहती है। पायल सब छात्रों को पूरी नसीहत देती है। सब लोग गर्दन झुका लेते हैं। पायल मुस्कान को कपड़े देती है और तीनों दोस्तों को अस्पताल भेजती है। अस्पताल में तीनों दोस्तों का इलाज चलता है। उनके घर वाले यहाँ आते हैं। पायल सबको समझाती है कि चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। राहुल के घर से उसकी माँ भी आई हुई है, वह भी परेशान है। मुस्कान घर पर आकर माथुर को सारी घटना बताती है और जॉनी को गिरफ्तार करने को कहती है, मगर पिता चुप रहता है। वह रत्ना से पूरा डरता है। माथुर की हिम्मत नहीं है जो वह कुछ रत्ना को कुछ कह सके। मुस्कान खामोशी का कारण पूछती है और उन तीनों के बारे में कि जो मुझे बचाते हुए घायल हो गए थे। माथुर कुछ जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप कमरे में चला जाता है। मुस्कान अकेली में पूरी रोती है। वह सोचती है, अगर मेरी इज्जत भी लुट जाती तो मेरा बाप तब भी चुप रहता। एसपी माथुर कमरे में रात भर बेटी के बारे में सोचता रहता है, मगर वह रत्ना से बहुत ज़्यादा डरता है। सुबह माथुर रत्ना के घर जाकर जॉनी की करतूत बताता है कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया। रत्ना अचानक उंगली मुंह पर रखकर बोलता है कि ज़्यादा शोर मत करो। ज़्यादा शोर नहीं करने का। जॉनी ने इज्जत पर हाथ ही तो डाला है, लूटी तो नहीं। मामला ख़त्म कर। हाँ, जो मुस्कान के कपड़े फटे हैं उसके पैसे ले लो। रत्ना 3 लाख रुपए देना चाहता है। माथुर मना करता है। कमिश्नर रावत, जो रत्ना के साथ हर समय रहता है, वह माथुर को पैसे लेने को कहता है। माथुर चुपचाप निराश होकर चला जाता है। रत्ना रावत हंसते रहते हैं। ये सब बातें पायल छुपकर सुन लेती है और परेशान होती है। मुस्कान अस्पताल में राहुल के पास आती है और रोते हुए कहती है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। राहुल, विपिन, अतुल को होश आता है। तीनों मुस्कान को समझाते हैं। मुस्कान राहुल को चूमकर चली जाती है, मगर अब तक अतुल मन ही मन मुस्कान को चाहता है, मगर अब तक कह नहीं पाया। वह थोड़ा परेशान होता है और मुस्कान को भी राहुल से प्यार हो चुका है, मगर राहुल को इस बात का नहीं पता कि यह मुझसे प्यार करती है। फिर तीनों दोस्त ठीक हो जाते हैं और राहुल के माथे पर पट्टी बंधी रहती है, उसे चोट होती है। यहाँ पर पायल उनका हाल पूछने आती है और उनके इलाज का पूरा खर्च देकर अस्पताल से उनकी छुट्टी करवा देती है। राहुल बहुत खुश होता है। फिर पायल मुस्कान से मिलती है और अपने भाई जॉनी की तरफ से माफ़ी मांगती है कि मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी। मुस्कान पायल के गले लग जाती है। मुस्कान को नहीं पता पायल राहुल से प्यार करने लगी है। पायल राहुल के घर आती है और अपने हाथों से उसे दवाई देती है। राहुल उसका चेहरा चूमता है। पायल राहुल के सीने से लिपट जाती है
और दोनों प्यार के सपने देखते हैं और यहाँ बहुत ही प्यारा गाना होता है। तभी राहुल की माँ आ जाती है। पायल माँ के पाँव छूकर चली जाती है। तभी विपिन अतुल के साथ मुस्कान राहुल के घर आती है। मुस्कान भी माँ के पाँव छूती है। फिर हालत पूछती है। माँ कुछ नहीं समझ पाती पायल और मुस्कान के दिल में क्या है, मगर अतुल मुस्कान को कुछ नहीं कह पाता। फिर पायल मुस्कान राहुल से बातें करते हैं। रत्ना को सब पता लग जाता है कि पायल राहुल के साथ घूमती हुई देखी गई है। वह भड़क जाता है और पायल को आते ही थप्पड़ मारता है और धमकाता है। कमिश्नर रावत रत्ना को समझाता है कि बच्ची है, समझ जाएगी। पायल कमरे में जाती है। उधर माथुर मुस्कान को धमकाता है कि अगर राहुल से मिली तो अच्छा नहीं होगा। मुस्कान कमरे में जाती है और राहुल के प्यार भरे सपने देखती है। उधर अतुल मुस्कान के प्यार भरे सपने देखता है। वह राहुल को मारने के लिए गुंडे भेजता है। जॉनी को पायल राहुल के प्यार का पता लगता है। वह राहुल को मारने के लिए गुंडे भेजता है। गुंडे कारों में भरकर राहुल के घर के बाहर आते हैं और उसे घर से बाहर निकलने को बोलते हैं। बस्ती वाले डर जाते हैं। तभी तीनों दोस्त दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं और यहाँ गुंडों के साथ उनकी भारी लड़ाई होती है। गुंडे पिटकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पायल आती है। माँ उसके आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि आज के बाद राहुल से मत मिलना बेटी, तेरे कारण गुंडे मेरे बेटे को मार डालेंगे। राहुल अतुल माँ को बहुत समझाते हैं, मगर माँ पायल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इस बात पर पायल रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। उधर मुस्कान पिता के सामने बोल देती है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ। माथुर उसे थप्पड़ मारता है। माथुर रत्ना के पास आता है। रत्ना बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है, क्यों ना मुस्कान की शादी जॉनी से कर दी जाए। एसपी माथुर सहम जाता है कि अपनी बेटी की शादी गुंडे जॉनी से कैसे करूं। रावत रत्ना से बोलता है, माथुर के पास बहुत बढ़िया मौका है, ये तुम्हारी बात कहाँ टाल सकता है रत्ना। माथुर उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। रत्ना खुश होता है। माथुर घर आकर मुस्कान को बताता है। मुस्कान भड़क जाती है और जॉनी के साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वह कहती हैं कि जॉनी से शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊं। माथुर बेटी को पूरा समझाता है। उधर पायल राहुल से लिपटकर पूरी रोती है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। राहुल भी उसे पूरा प्यार करता है और कहता है कि माँ को मैं समझाऊंगा और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मगर तेरा बाप हमें कभी जीने नहीं देगा। तभी अतुल और विपिन आकर समझाते हैं कि तुम्हारे प्यार में सबसे बड़ी दीवार रत्ना और जॉनी है। वह तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे। पायल उदास घर आती है। रत्ना उसकी शादी की बात करता है कि तेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर सावन से करूँगा। पायल मना करके चली जाती है। उधर रत्ना के दबाव में माथुर परेशान हो जाता है। मुस्कान जॉनी से शादी की मना कर देती है। फिर एक जगह मुस्कान पायल को बताती है कि मैं जॉनी से शादी हरगिज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसके बिना मर जाऊंगी। यह सुनते ही पायल के दिल पर बिजली कड़कती है और उसका दिल टूट जाता है। पायल को लगता है कि मेरी जिंदगी उजड़ गई है। पायल की आंख में पानी आ जाता है
और वह मुश्किल संभलती है। पायल मुस्कान से वादा करती है कि मैं तेरी शादी राहुल से कराने की कोशिश करूंगी। मुस्कान सुनकर खुश होती है। पायल रात में बिस्तर पर पड़कर पूरी रात रोती रहती है। अगले दिन पायल राहुल को समुंदर के तट पर मिलती है। समुंदर किनारे राहुल उसे बाहों में लेकर उसकी जुल्फे सहलाता है और उदासी का कारण पूछता है। पायल उसे एक वादा करने को कहती है और राहुल का हाथ अपने सर पर रख के एक कसम लेती है। राहुल कसम खाता है। पायल कहती है, तुम्हें मुस्कान से शादी करनी होगी। ये सुनते ही राहुल का दिल टूट जाता है। वह मना करता है। पायल उसे अपने प्यार का वास्ता देती है। राहुल मजबूर हो जाता है और चल देता है। पायल उसे जाते हुए देखती रहती है। उसकी आंखों में पानी है और उसका दिल रो रहा है। यहाँ पर बहुत ही इमोशनल गम भरा गाना होता है। उधर रत्ना अपने बिजनेस पार्टनर सावन को बुलाता है और पायल की शादी सावन से कराना चाहता है ताकि शादी के बाद उनका काला धंधा और अच्छा चले। तभी यहाँ पर पायल आती है और वह सावन से बात नहीं करती और कमरे में चली जाती है। घर पर राहुल अतुल को मुस्कान के बारे में बताता है और अपनी बेबसी बताता है। अतुल के आंख में सुनते ही पानी आ जाता है। वह सोचता है, अगर मुस्कान से राहुल की शादी होगी तो पायल का क्या होगा। तभी यहाँ मुस्कान आती है और राहुल से प्यार का इकरार करती है। राहुल को पायल की कसम याद आती है। मुस्कान राहुल की बाहों में आ जाती है और उससे लिपट जाती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल की माँ मुस्कान को बहू के रूप में पसंद कर लेती है। अतुल मुंह फेरकर अपने आंसू पोंछता है। तभी यहाँ एसपी माथुर आकर राहुल पर भड़कता है और मुस्कान का हाथ पकड़कर चलता है। दोस्त भड़कते हैं। तभी माथुर के साथी गुंडे उन्हें मारने चलते हैं, मगर माथुर उन्हें रोकता है और राहुल को कहता है, अगर मुस्कान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें ही फोड़ देंगे। दोस्त फिर भड़कते हैं। राहुल उन्हें रोकता है और माथुर मुस्कान को ले जाता है और मुस्कान रोती रहती है। फिर माथुर रत्ना से शादी की तैयारी करने को कहता है। रत्ना खुश होता है। एक बार पायल सागर किनारे खड़ी है। सागर की लहरें देख रही है। उसकी आंख में पानी है। तभी यहाँ अतुल आकर पायल से कहता है कि तू तो राहुल से प्यार करती थी, फिर वह कौन सा कारण था जो तुझे राहुल से अलग होना पड़ा। पायल यहाँ पर आंसू पोंछती हुई कहती है कि जिस कारण से मुझे राहुल से अलग होना पड़ा, मैं उस कारण को ही खत्म कर दूंगी। और इस सीन पर फिल्म का इंटरवल हो जाता है। आप सुन रहे हैं कभी तुम जुदा ना होना, और यह एक बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी। फिर जॉनी का जन्मदिन होता है। यहाँ मुस्कान को लाया जाता है। केक कटने के बाद डांस होता है। यहाँ राहुल दोस्तों के साथ डांस करता है। रत्ना, माथुर, जॉनी, श्रावण, रावत सब देखकर गुस्से में होते हैं। पायल भी खड़ी हुई देखती रहती है। गाने में कभी पायल कभी मुस्कान राहुल के साथ डांस करते हैं। मुस्कान राहुल की बाहों में आ जाती है। तभी जॉनी राहुल के सर पर पिस्तौल लगा देता है और यह गाना खत्म होता है। तीनों दोस्त पकड़े जाते हैं। तभी रत्ना लंबा छुरा लेकर राहुल को मारने चलता है। पायल रत्ना के पैरों में पड़कर रोती है। रत्ना उसको थप्पड़ मारता है। पायल दूर जा गिरती है। पायल और मुस्कान को भी पकड़ लिया जाता है। रत्ना राहुल से बोलता है, अब रत्ना करेगा तेरा खतना।
और वह लंबा छुरा लेकर उसकी तरफ उसे मारने के लिए चलता है। तभी कमिश्नर रावत रत्ना के हाथ से चाकू छीन लेता है और बोलता है, ऐसे शुभ समय में ऐसा काम नहीं करते और अपने हाथ गंदे नहीं करना रत्ना। इसे जाने दे, अगर इसने दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो तीनों के हम टुकड़े कर देंगे। रत्ना शांत होता है। दोनों दोस्त राहुल को बाहर ले जाते हैं। फिर रत्ना जॉनी मुस्कान की मंगनी का ऐलान कर देता है। अकेले में मुस्कान पायल से लिपट कर रोती है। पायल कहती है, मैं सब ठीक कर दूंगी। राहुल दोस्त घर आते हैं। वहां पर माँ नहीं मिलती। तीनों घबरा जाते हैं। राहुल को एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जहां उसे सागर किनारे बुलाया था। तीनों चल पड़ते हैं। वह कार से सागर किनारे जाते हैं। वहां पायल, मुस्कान और माँ खड़े मिलते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। पायल राहुल को बताती है कि तुम्हें माँ और मुस्कान के साथ इस हेलीकॉप्टर में भागना पड़ेगा, तभी तुम तीनों की जान बच सकती है। फिर मुस्कान के कहने से तीनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और राहुल की आंख में पानी होता है। फिर हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और पायल की आंख भरी है। विपिन, अतुल, पायल उड़ते हेलीकॉप्टर को देखते रहते हैं। विपिन कहता है, पायल तेरा कितना बड़ा दिल है। तूने अपने प्यार को गुंडों से बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। पायल कहती है, अब तुम्हें मेरा साथ देना है। मेरे बाप की गुनाहों की दुनिया को खत्म करना है। उधर रत्ना सीधा गुस्से में माथुर पर आरोप लगाता है कि तूने मुस्कान को राहुल के साथ भगा दिया है। अगर मुस्कान ना मिली तो तू गया। माथुर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। जॉनी माथुर पर पिस्तौल तान देता है। तभी रावत जॉनी के हाथ से पिस्तौल छीनकर कहता है, पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी ही वह सब पकड़े जाएंगे और राहुल को बुरी मौत मारेंगे। माथुर पुलिस को चारों ओर दौड़ाता है। रावत कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। उधर मंदिर में राहुल मुस्कान की शादी की तैयारी चलती है। राहुल शादी टाल देता है और कहता है, जब पूरी स्थिति ठीक होगी तभी शादी करेंगे। मुस्कान को बात माननी पड़ती है और तीनों एक ही घर में रहते हैं। पायल गुमसुम रहती है। वह सोचती है कि उनकी शादी हो गई होगी। तभी दोनों दोस्त पायल को समझाते हैं कि हम फोन करके भी कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि हम सबके नंबर ट्रेस पर लगे हुए हैं। एक बार पायल की सहेली राखी गायब हो जाती है। पुलिस तलाश में जुट जाती है। राखी को जॉनी और सावन के आगे पटका जाता है। राखी चिल्लाती है। दोनों उसके साथ बलात्कार करते हैं और वह झटपटाती हुई मर जाती है। फिर वह उसकी लाश को सड़क पर फेंक देते हैं। कोई उनके फोटो ले रहा होता है। यहाँ राखी के पास लोग जमा हो जाते हैं। राखी की माँ थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है। दरोगा उसे एक गेस्ट हाउस में बुलाता है। राखी की माँ गेस्ट हाउस में आती है और सामने रत्ना को देख उसके होश उड़ जाते हैं। रत्ना बोलता है, तो ये है वो जो मेरे बेटे पर केस करने चली थी। अब इसका ही केस खत्म करना पड़ेगा और रत्ना करेगा इसका खतना। और फिर रत्ना राखी की माँ को गोली मारकर हत्या कर देता है। दरोगा भोला खड़ा हुआ हंसता रहता है। तभी कोई उनके फोटो लेता है जब गोली मारी थी। रत्ना को शक होता है। वह गुंडे पीछे लगा देता है। वह महिला रिपोर्टर पकड़ी जाती है। उसे भी रत्ना के आगे पटका जाता है और वह डर जाती है। रत्ना उसे पूरा पीटता है और कहता है, रत्ना करेगा अब तेरा खतना। और रत्ना उसके पेट में चाकू उतार देता है। वह भी मर जाती है। मगर उन्हें वह फोटो नहीं मिलते। रत्ना चकरा जाता है। एक गुप्त जगह
तीनों दोस्त मिलते हैं, अतुल, विपिन और पायल। वह फोटो देखते हैं। पायल कहती है कि उन्होंने राखी और उसकी माँ को मारा है और मेरे बाप के खिलाफ सबूत बहुत ज़रूरी थे। रत्ना की सबसे बड़ी ताकत उसका ड्रग्स का अड्डा है। अब उन्हें तबाह करना है। तीनों वेश बदलकर अड्डे में जाते हैं और स्टैंड गनों से गुंडों की लाशें बिछा देते हैं और यहाँ पर भारी लड़ाई होती है। पूरा अड्डा धमाके में उड़ जाता है। तीनों बचकर भागते हैं। पायल के पैर में मोच आ जाती है। अतुल, विपिन उसे बचाकर ले जाते हैं। रत्ना सुनकर झल्ला उठता है, कहता है, मुझे मेरे दुश्मन चाहिए। रत्ना उनका खतना करेगा। वह माथुर को पूरा डांटता है। फिर पुलिस सक्रिय हो जाती है। उधर दूसरे शहर में राहुल मुस्कान से बिल्कुल भी बात नहीं करता और उदास रहता है। मुस्कान परेशान होकर पूछती है कि तुम शादी को टाल रहे हो, मुझसे बात भी नहीं करते, क्या मुझसे प्यार नहीं है? राहुल के मुंह से निकल जाता है कि मैं तुमसे नहीं, पायल से प्यार करता हूँ। तेरे कारण हम दोनों जुदा हो गए हैं। मुस्कान को सुनकर झटका लगता है। उसकी आंख में पानी आ जाता है। वह कहती है, क्या मेरा प्यार एक तरफा था? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे बीच में ना आती। फिर राहुल उसे प्यार से समझाता है और माँ राहुल को धमकाती है। उधर अतुल पायल की मोच पर दवाई लगा रहा है। उसे मुस्कान याद आती रहती है। वह उदास रहता है। पायल उससे पूछती है, क्या तुमने भी किसी से प्यार किया है? यह सुनकर अतुल की आंख भर आती है। वह बताना नहीं चाहता, मगर पायल जोर देकर पूछती है। वह मुस्कान के बारे में बताता है कि मुस्कान ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मेरा प्यार भी एक तरफा ही रहा। पायल को सुनकर झटका सा लगता है। वह सोचती है, काश राहुल और मुस्कान की शादी न हुई हो। मेरा राहुल मुझे मिल जाए, इसकी मुस्कान इसे मिल जाए। पायल पूरी रात राहुल को याद करके रोती है और यहाँ पर दर्द भरा गाना होता है। राहुल रात में पायल को याद करके रोता है और वह भी गाना गाता है। मुस्कान राहुल को देखती रहती है और उधर अतुल अकेला मुस्कान को याद करके रोता रहता है और गाना गाता है। तीनों अपने प्यार को याद करके बहुत ही इमोशनल गाना गाते हैं। एक बार एक लड़की स्विमिंग पूल से निकलकर बाहर आती है। सावन उसे बाहों में उठाकर झूले में पड़कर उससे रोमांस करता है। तभी यहाँ पायल आकर उस पर भड़कती है। वो कहता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है यार। पायल ये सारी बात रत्ना को बताती है। रत्ना सावन को केवल नाम को ही धमकाता है। पायल सब समझ रही है। फिर तीनों और सबूत इकट्ठे करते हैं। दरोगा भोला अपने घर आता है। वहाँ से उसकी बेटी रेवती गायब हो जाती है। वह परेशान होता है। तभी उस पर फोन आता है कि अकेला खंडर में आ जा। दरोगा अकेला खंडर में जाता है। उसे देख विपिन हंसता हुआ आता है और कहता है, हमने तेरी बेटी का रेप करके उसे मार दिया है। दरोगा पूरा रोता है। अतुल उसे लड़की के खून से लथपथ कपड़े दिखाता है। दरोगा रोकर कहता है, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा किया? तभी पायल सामने आकर कहती है कि राखी और उसकी माँ की क्या गलती थी जो तुमने दोनों को मरवा दिया। दरोगा घुटनों के बल बैठकर पूरा रोता है। तभी उसके सामने रेवती आती है। दरोगा उससे ठीक देखकर पूरा खुश होता है। पायल कहती है, तेरी आंखें खोलने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा। दरोगा भोला उनका साथ देने का वादा करता है और गलती की माफ़ी मांगता है। एक बार पायल सावन के साथ एक पार्टी में जाती है। यहाँ पर डांस होता है और गाना होता है। पायल सावन को छोड़कर अतुल के साथ डांस करती है, उसके गले लगती हैं। सावन पायल को अतुल की बाहों में देखकर भड़क जाता है। वह
पायल का हाथ पकड़कर रत्ना के आगे पटकता है और उसकी शिकायत करता है। पायल कहती है, मैं उसके गले ही तो मिली थी, कुछ और तो नहीं किया मैंने उसके साथ। मुझे ज़्यादा शोर अच्छा नहीं लगता, यहीं पर मामला शांत करो। रत्ना पायल को थप्पड़ मारता है। पायल कहती है, जब सावन गैर लड़कियों के साथ रोमांस करता है, क्या मैं रोमांस नहीं कर सकती? रत्ना उसे एक और थप्पड़ मारता है। तभी रावत रत्ना को समझाता है कि सबसे आसान रास्ता है तुरंत दोनों की शादी कर दी जाए। पायल मना करती है मगर रत्ना मान जाता है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। पायल परेशान हो जाती है। सावन पायल से अकेले में मिलकर बताता है कि मुझे पता है राहुल और मुस्कान किस शहर में छुपे हैं। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो तेरे बाप को उनका ठिकाना बता दूंगा। तेरा बाप उन्हें मार डालेगा। पायल को सुनकर झटका लगता है और वह शादी की हाँ करती है। सावन खुश होता है। फिर शादी होने लगती है। सावन फेरों पर बैठता है। दुल्हन को कमरे से लाकर सावन के पास बिठाया जाता है। कमिश्नर रावत को शक होता है। वह दुल्हन का घूंघट हटाता है। वह कोई और लड़की होती है। सारे चकरा जाते हैं। वह बताती है कि पायल किसी के साथ भाग गई है। सारे मेहमान फुसफुसाते हैं कि रत्ना की बेटी पायल भाग गई। रत्ना को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। सावन कहता है, मुझे पता है वह कहाँ गई है। उधर पायल, विपिन, अतुल कार से राहुल के घर पर जाते हैं और उन्हें भाग चलने को कहते हैं। अतुल को शांति मिलती है कि अभी राहुल मुस्कान की शादी नहीं हुई। सारे तैयार होकर चलते हैं और कमरे का गेट खोलते हैं। तभी उनके सामने रत्ना की कार आकर रुकती है। सारे डर जाते हैं। जॉनी, सावन, रत्ना सब पर भड़कते हैं। रत्ना अचानक पिस्तौल निकालकर राहुल को कहता है कि रत्ना अब करेगा तेरा खतना, और वह राहुल पर गोली चला देता है मगर सामने अतुल आ जाता है। अतुल के हाथ में गोली लगती है और उसके खून के छींटे मुस्कान की मांग में भर जाते हैं। मुस्कान अतुल के खून से भरी मांग देखकर हैरान होती है। राहुल अतुल को बचाता है। रत्ना दूसरी गोली चलाना चाहता है। तभी कमिश्नर रावत रत्ना के कनपटे पर रिवॉल्वर रखकर बोलता है कि आज रावत करेगा रत्ना का खतना, और सब गुंडों से हथियार डलवा देता है और रत्ना को हथकड़ी दिखाता है। जॉनी और सावन भड़क जाते हैं। तभी भारी पुलिस फोर्स गुंडों पर बंदूकें तान देती है। रत्ना हैरान होता है कि ये सब क्या हो रहा है। वह सोचता है कि अब रावत मेरे साथ क्या करेगा। रावत रत्ना से रिवॉल्वर छीनकर हंसता हुआ बोलता है कि बहुत दिनों से मुझे तेरी अकेले में तलाश थी रत्ना, इसी वजह से मैंने आज तक तेरे साथ ज़्यादा गुंडे नहीं आने दिए। बहुत दिनों से हम तेरे खिलाफ सबूत जमा कर रहे थे। आज तक तू हर गुनाह करता रहा, तुझ पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं थी जो तुझे अदालत में खड़ा कर सके। आज तुम तीनों को पकड़ने का मौका मिला है। जब तूने एसपी डिसूजा को थाने में जाकर मारा था, तब से ही मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ ताकि तुझे सबूत सहित पकड़ सकूं। इसीलिए तुझसे मैंने दोस्ती की, हर वक्त तेरे साथ रहा। और जो खून तूने किए हैं राखी और उसकी माँ का, और रिपोर्टर लड़की की हत्या की थी, सारे सबूत हमारे पास हैं। और सबूत जुटाने में मेरा साथ विपिन, अतुल और पायल तीनों ने दिया है। पायल राहुल से प्यार करती थी। अगर ये चाहती तो इसके साथ भाग सकती थी, मगर इसने मुस्कान को भगा दिया और तेरे खिलाफ सबूत जुटाने में लग गई। तेरी हर बात में रिकॉर्ड करता रहा। तुझे फांसी से अब कोई नहीं बचा सकता। अब तो ये सोच रहा होगा मैंने ये सब तेरे साथ क्यों किया, क्योंकि जिस डिसूजा को तूने मारा था वह मेरा भाई था।
और तेरे मरते ही मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सब लोग इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर हैरान हो जाते हैं। रत्ना इतना बड़ा धोखा खाकर पछता रहा है। माथुर रत्ना को हथकड़ी पहनाता है। तभी रत्ना माथुर की रिवॉल्वर छीनकर उसके ही सर पर लगा देता है और अपने बेटों को छुड़वाता है और कहता है कि रत्ना का खतना आज तक कोई नहीं किया और कोई नहीं कर सकता। और पुलिस को रास्ता देना पड़ता है और रत्ना हंसता हुआ अपने बेटे को अलग अलग कारों में बैठाकर भेज देता है और माथुर को गोली मारकर कार लेकर फरार हो जाता है। पुलिस उसका कारों से पीछा करती है। उधर मुस्कान पिता के पास आकर पूरी रोती है और घायल माथुर कहता है, तूने अच्छा किया जो भाग गई थी, नहीं तो रत्ना के दबाव में जॉनी से तेरी शादी करनी पड़ती। पायल बताती है कि अतुल मुस्कान से बहुत प्यार करता है। यह कभी कह नहीं पाया और मन ही मन प्यार करता रहा। आज प्रमाण मिल गया है। इसके हाथ के खून से इसकी मांग भर गई। मुस्कान अतुल की ओर देखती है। अतुल सहमति में हाँ करता है। राहुल पायल खुश होते हैं। माथुर मुस्कान का हाथ अतुल के हाथ में देकर मर जाता है और यहाँ पर सब रोते हैं। उधर रत्ना गुंडों से मिल जाता है और सैकड़ों गुंडों से भरी गाड़ियाँ रत्ना को बचाने आती हैं। यहाँ गुंडे और पुलिस की भारी लड़ाई होती है और गोले बारूद बरसते हैं। यहाँ पर पायल, अतुल, विपिन और राहुल सब स्टैंड गने लेकर आते हैं और गुंडों पर भारी गोलाबारी करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर लड़ाई होती है और गोले बारूद बरसते हैं। कुछ देर बाद विपिन बारूदों से भरी हुई कार लेकर गुंडों की ओर चलता है। उसकी कार पर गुंडों की गोलियां बरसती है, मगर विपिन अपनी कार सावन और जॉनी की कारों से टकरा देता है। तीनों कार ब्लास्ट होकर हवा में लहरा जाती हैं और यहाँ पर तीनों मर जाते हैं। पुलिस गुंडों में घुस जाती है और रत्ना की गाड़ी पलट जाती है। वह निकलकर भागता है। राहुल उसे पूरा पीटता है। अचानक रत्ना नीचे से पिस्तौल उठाकर राहुल को हंसता हुआ कहता है, रत्ना अब करेगा तेरा खतना। और वह राहुल को गोली मारना चाहता है, मगर पीछे से कमिश्नर रावत रत्ना को गोलियों से भून डालता है। रत्ना राहुल के पैरों में गिर पड़ता है और मरता हुआ बोलता है कि आज तो हो गया रत्ना का खतना। और ये डायलॉग बोलकर रत्ना मर जाता है और फिर सारे गुंडे भी मारे जाते हैं और फिर सब विपिन के लिए बहुत रोते हैं। और फिर कमिश्नर रावत सबको शाबाशी देता है और फिर पायल का हाथ राहुल को देता है, मुस्कान का हाथ अतुल को देता है। दोनों जोड़े गले मिलते हैं। पायल, मुस्कान माँ के पांव छूती हैं। माँ दोनों को गले लगा लेती है और कमिश्नर रावत बड़ा खुश होता है और फिर विपिन और माथुर को श्रद्धांजलि देते हैं। और इस तरह इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कभी तुम जुदा ना होना। और इसमें आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? और रत्ना का फेमस डायलॉग आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।